जन्मदिन से सेवा और संकल्प अभियान चलाएगी बीजेपी। देश भर में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। उत्तराखंड के मनोज सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक में किया शानदार प्रदर्शन, बैडमिंटन में जीता कांस्य पदक। टोक्यो पैरालंपिक में प्रबोध भगत ने रचा कीर्तिमान, भारत को दिलाया चौथा गोल्ड मेडल। बाइडेन सरकार का बड़ा फैसला, 9/11 आतंकी हमले से जुड़े दस्तावेजों को गोपनीय सूची से हटाने का दिया निर्देश। पंजशीर में बढ़त के बाद तालिबान लड़ाकों ने जश्न मनाते वक्त हवा में की गोलीबारी, 2 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक पौड़ी में रामलीला मैदान श्रीनगर गढ़वाल पहुंचकर जन आशीर्वाद रैली कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्वेदिक एवं शोध संस्थान से संबंध हेनबरा बेस टीचिंग चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल में 1000 LPM के 2 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट स्वीकृत किए गए। वहीं सीएम ने घोषणा करते हुए श्रीनगर के बस अड्डे में पार्किंग के निर्माण के लिए भी धनराशि का ऐलान किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मदन कौशिक ने कहा कि श्रीनगर को नगर निगम बनाने से यहां भारत सरकार की बड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा। 2017 से पहले विकास कार्य रुक गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार अधूरे कार्यों को पूरा करा रही है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वरानंद महाराज से भेंट की। 2022 विधानसभा चुनाव की जीत का उन्होंने आशीर्वाद लिया। इस दौरान जगत गुरु राजेश्वरानंद ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब तक का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बताया और कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड का सपना साकार हुआ। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत का दावा किया और कहा कि इस बार उनकी पार्टी उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अगर आप देखें कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ और 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा भी जीती, लोकसभा भी जीती और अब 2022 का विधानसभा का चुनाव है तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये सोच इस बार बदलेगी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उत्तराखंड प्रदेश की उन्नति के लिए जो भी हमारे त्रिवेंद्र जी जैसे 4 साल का कार्यकाल यहाँ बीता, वैसा तो यशस्वी समय और अभी किसी मुख्यमंत्री का व्यतीत नहीं हुआ। तो इसलिए इन्होंने एक दिशा और एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुक्त उत्तरांचल बनाने का जो संकल्प था वो इनके द्वारा। उधम सिंह नगर से शुरू की गई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा आज किच्छा पहुंची, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा शांतिपुरी, जवाहर नगर, पंतनगर, लाल कुआं होते हुए हल्द्वानी के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कल खटीमा से की गई थी। खटीमा से शुरुआत के बाद परिवर्तन यात्रा कल सितारगंज में रुकी थी और आज सितारगंज से सुबह चलने के बाद परिवर्तन यात्रा किच्छा पहुंची, जहां पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली के माध्यम से परिवर्तन यात्रा की अगुवाई की गई। परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के अलावा अन्य नेता भी मौजूद रहे। 4 साल के शासन में सिवाय बेरोजगारी के, सिवाय किसानों के ऊपर अत्याचार के, महंगाई के, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके का पूरे 4.5 साल का कार्यकाल रहा है वो सबके सामने है और उसी का ये नतीजा है कि आज चारों तरफ लोग कांग्रेस की तरफ बड़ी निगाहों, बड़ी आस और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। ये परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड के लोगों के भविष्य को
सुदृढ़ करने और सुंदर बनाने के लिए है। ये हमारी परिवर्तन यात्रा लोक कल्याण की योजनाओं और विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। खटीमा से परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की, जो परिवर्तन यात्रा खटीमा से चल करके नानकमत्ता और सितारगंज और आज किच्छा से प्रारंभ हुई है। सीधा तात्पर्य है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए, उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आज किसान सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कटाक्ष किया है। अरविंद पांडे ने कांग्रेस पर राज्य को लूटने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस को परिवर्तन यात्रा निकालने से पहले खुद का परिवर्तन करने की जरूरत है। आपस में ही कांग्रेस के नेता एक दूसरे से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज से बहुत खुश है। राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। यह वही प्रदेश है जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री बोला करते थे कि मैं आंखें मूंद लूंगा, जिसको जितना लूटना लूट लो। तो इन सब बातों को जानती है, इसीलिए इनकी कोई सी यात्रा हो, ये पहले आपस में परिवर्तन करें। इनका आपस में परिवर्तन ढंग से नहीं हो पा रहा है, ये आम जनता को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, ये इनकी बहुत बड़ी भूल है और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम जनता भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाएगी। पुष्कर सिंह धामी जैसा यशस्वी जनता की तकलीफों को जानने वाला व्यक्ति दोबारा 60 से ज्यादा युवा नेतृत्व, 60 पार सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी। लक्सर के खानपुर में एक समारोह में पूर्व राज्य मंत्री संजय ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खानपुर के ग्रामीणों को रोजगार का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में पहुंची फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी को संजय ठाकुर के द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान संजय ठाकुर ने कहा कि खानपुर में एक स्वागत कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उनका यहां आना हुआ। उन्होंने ग्रामीणों की समस्या सुनी और लोगों को रोजगार का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने आगे कहा कि रोजगार न मिलने की वजह से लोग बड़े परेशान हो चुके हैं। उनके बच्चों को भी यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है। इस मामले को लेकर सीएम से बात की जाएगी। एक स्वागत कार्यक्रम रखा था यहाँ पे, उनके कार्यक्रम में मैं आज पहुँचा हूँ और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे, और सबकी मेन समस्या यहाँ पे रोज़गार की है। रोज़गार से रिलेटेड बहुत लोग परेशान हैं यहाँ पे। उनके बच्चे हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, कुछ महिलाएं भी हैं जिनको समूह चलाती हैं उनको, लेकिन उनको भी पूरा मानदेय नहीं मिल पा रहा है। तो इस टाइप की छोटी छोटी समस्याएँ हैं जो सरकार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, और इस तरीके से ये लोग बहुत परेशान हैं और वो चाहते हैं कि इसमें उनकी मदद की जाए, चाहे उनको रोजगार दिलवा के की जाए, चाहे ये जो समूह चला रही हैं महिलाएं, इनकी आर्थिक स्थिति को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शनिवार को विकास खंड नारायणबगड़ में शासन और युवा कल्याण विभाग की ओर से 4 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 77 युवाओं और 35 बालिकाओं ने दौड़ में अपना दमखम दिखाया। तहसील मुख्यालय पंती में आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम मैराथन दौड़ में ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के अलावा तमाम अधिकारी मौजूद रहे। 4 किलोमीटर की मैराथन दौड़ के प्रथम चरण में 35 बालिकाओं को एक साथ दौड़ाया गया, जिसमें सड़कोट गांव की कुमारी विनीता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे चरण में बालक वर्ग में 77 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सौरभ सत्ती ने प्रथम स्थान हासिल किया। स्नेहा कंडारी, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैंने इस खेल में प्रतिभाग किया और मैंने 4th स्थान प्राप्त किया। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, युवा कल्याण विभाग का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। एथलीट प्रतियोगिता रेस 4 किलोमीटर जो पंती से पैठानी पुल तक हुई, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त कर बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे पहले हमारे नारायणबगड़ में खेल महाकुंभ का आयोजन पिछली बार हुआ था, उसमें भी हम प्रतिभाग किए थे। हमने राज्य स्तर पर प्रतिभाग किया था। बहुत ही अच्छी शुरुआत है ये, और मैं जो आज लोगों ने हमें आज़ादी दी है उनके लिए भी, चाहे नामी हैं गुमनामी हैं, उनको सभी की तरफ से जो है कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इस प्रकार के आयोजनों से जो है बच्चों का भी हौसला बढ़ता है,
और उनमें भी जागरूकता बढ़ती है उनकी। बस मैं इसमें इतना ही। चमोली जिले के नगर पंचायत टाउन हॉल नंदप्रयाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नगर पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर हिमानी वैष्णव, भाजपा मंडल अध्यक्ष कुंवर कंडेरी और मंडल उपाध्यक्ष परमानंद सती भी मौजूद रहे। कार्यशाला में नंदप्रयाग मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी बूथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। कार्यशाला में डॉक्टर हिमानी वैष्णव और डॉक्टर सौरभ वाशने द्वारा सभी स्वयं सेवकों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी संभावित कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सभी स्वयं सेवकों को कोरोना से किस प्रकार से बचना है, इसके बारे में भी दिशा निर्देश और जानकारी प्रदान की गई। वहीं रुड़की टाटा मोटर्स की ओर से टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया को सम्मानित करते हुए तोहफे में कार दी गई है। इस दौरान वंदना कटारिया ने कंपनी का आभार व्यक्त करते हुए हौसला अफजाई पर उन्होंने कहा कि ये उत्साहवर्धन अन्य खिलाड़ियों के लिए एक सबक होगा। जो देश के लिए कुछ करते हैं उनके लिए देशवासी बहुत कुछ करते हैं। वहीं इसी मौके पर टाटा मोटर्स के मैनेजर ने कहा कि पूरी महिला हॉकी टीम ने अपने प्रदर्शन से विश्व में भारत का डंका बजा दिया है। वंदना कटारिया तो हैट्रिक गर्ल के रूप में हम सभी के दिलों में बस चुकी हैं। वंदना कटारिया और पूरी महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रीय खेल हॉकी के प्रति भारतीयों के दिलों में प्रेम और बढ़ा दिया है। और यहाँ पे आगे जैसे स्पेशली अभी टाटा मोटर्स के लिए आए तो उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके पिक्चर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत कंफर्टेबल है। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है जो यहाँ पे भी आए उत्तराखंड गवर्नमेंट और सभी ने मतलब इतना सपोर्ट और इतना सम्मान दिया है। लक्सर में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को लेकर लक्सर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बारीकी से उन्होंने जांच की और विभाग को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। शैलेंद्र सिंह नेगी ने पैथोलॉजी लैब, मेडिसिन वार्ड, ओपीडी कंट्रोल रूम, रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया। शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए हम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुके हैं और सभी केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों में किसी भी प्रकार की खामियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमारे द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में हमने पाया कि यहाँ पर अस्पताल प्रशासन द्वारा 6 बेड जो स्पेशली इसके लिए रख दिए गए हैं, रिजर्व कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर की व्यवस्था कर दी गई है और साथ में जो दवाइयाँ आवश्यक। जन कल्याण के लिए रायवाला में प्रस्तावित बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन एक बार फिर से टाल दिया गया है। ऐसा होने से स्थानीय ग्राम प्रधानों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका आरोप है कि महज क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष की गैर मौजूदगी की वजह से आयोजन को टाला जा रहा है, जो कि गलत है। इससे सिर्फ स्थानीय जनता ही परेशान नहीं हो रही है, बल्कि विधानसभा ने इस तरह के दावों को बेबुनियाद करार कर दिया है। दरअसल श्यामपुर न्याय पंचायत क्षेत्र में तमाम तरह की पेंशन और विभागीय समस्याओं के निदान के लिए पहले 24 अगस्त और फिर 2 सितंबर को बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन तय किया गया था, जिसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। लेकिन 2 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष गुवाहाटी चले गए, जिसकी वजह से शिविर को एक बार फिर से टाल दिया गया। वहीं देहरादून में डेंगू का पहला मामला सामने आने के बाद से ऋषिकेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। निगम के द्वारा फॉगिंग की जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने डेंगू को लेकर एक वार्ड भी तैयार कर लिया है। वहीं उप जिलाधिकारी ने संबंधित सभी विभागों को डेंगू से बचाव के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि डेंगू का पहला मामला अभी सामने आया है, जहां पर अब ऋषिकेश प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है, जिसके बाद अब डेंगू से बचाव के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभी बैठक तो नहीं ली गई है, बट मौखिक निर्देश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग को भी एंड नगर निगम के माध्यम से भी। दोनों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि कहीं पे भी जैसे पानी का अगर स्टैग्नेशन है या फिर जैसे फ्यूमिगेशन का प्रोसेस है जो नगर निगम द्वारा किया जाता है, तो वो प्रोग्रेस जो है वो डेली हमें जो हमारा ग्रुप व्हाट्सएप के माध्यम से है तो उस पर भी अपडेट करते हैं। डेंगू को लेके हमें तैयारी अब से नहीं बल्कि हमारी लास्ट फॉर 3 मंथ से हमने मैनेजमेंट किया हुआ है। 4 बेड हमने फीमेल वार्ड में लगाए हुए हैं, 4 बेड मेल वार्ड में लगाए हुए हैं और उन पर पूरी तरीके से जो भी सुसज्जा होनी चाहिए डेंगू के पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए वो हमने सब कर रखी है। इसके अलावा
हमारे पास डेंगू के लिए दवाइयाँ भी हैं, सारी मेडिसिन हैं। इफ़ देयर विल बी एनी केस यू विल हैंडल इट सो ब्यूटीफुली। और दवाइयों के साथ साथ मैनेजमेंट है, डॉक्टर्स है। छावनी परिषद क्लेमन टाउन में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पेयजल परियोजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना का निर्माण 15 करोड़ 62 लाख की लागत से हुआ है, जिससे करीब 15,000 से ज्यादा लोगों को 24 घंटे शुद्ध पानी मिलेगा। इस कार्यक्रम में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, मेयर सुनील उनियाल गामा सहित छावनी परिषद के कई अधिकारी मौजूद रहे। समस्या से जूझना पड़ता था यहाँ के कैंटोनमेंट एरिया के लोगों को, क्लेमेंट टाउन के कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया के लोगों को। अब उसका समाधान पूरी तरह से हो गया है और पूरी तरह से पेयजल का सर्कुलेशन आना जाना इसी वक्त से, और इसमें मैनुअल कुछ भी नहीं है, सब ये तीर्थ नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के पास रेलवे द्वारा कुंभ बजट से बनाई गई सड़क 6 महीने भी टिक नहीं पाई है। करीब महीने भर पहले इस सड़क की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन सड़क में फिर से गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को यहां से निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 300 मीटर सड़क एक बार फिर से गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने रेलवे के अधिकारियों के रुपए की बंदरबाट करने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर करीब महीने भर पहले विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने टूटी सड़क का निरीक्षण किया था और रेलवे के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई थी, जिसके बाद रेलवे के उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए एक इंजीनियर को सस्पेंड भी किया था और सड़क की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन फिर से सड़क एक बार फिर टूट चुकी है। अभी वैसे मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया है, लेकिन यदि आप बता रहे हैं तो निश्चित रूप से दोबारा फिर अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। मुझे तो ध्यान आ रहा है यदि आप कह रहे टूट गई तो बनी ही कुछ दिन पहले है, और कुछ दिन पहले बनने के बाद टूटना तो और गंभीर है। तो निश्चित रूप से अधिकारियों से मैं बात करूँगा, और ये जिस प्रकार से गुणवत्ता की कमी है या और कोई कारण है तो जाने के बाद या उनसे बात करने के बाद कुछ पता चलेगा। और यदि कहीं लापरवाही हो तो निश्चित रूप से उसके बारे में फिर हम अपनी घरेलू महिलाओं को घर बैठे रोजगार मुहैया कराने के लिए मसूरी के छावनी इलाके की महिलाओं ने घर में बने रोजमर्रा के सामानों की बिक्री के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्षा के साथ मिलकर घरेलू सामान उपलब्ध करवाया गया, जिसका उद्घाटन रिबन काटकर किया गया। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने जमकर खरीदारी भी की। आज यहाँ पर दिव्यांशी हाउस होल्ड का शुरुआत हुई है, जिसमें घरेलू आइटम्स हैं जो रोज की दिनचर्या की जो हमें जरूरत है वो आइटम्स यहाँ पर रखे हैं, बहुत ही सही प्राइस है। मैं इसी तरह से चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हम सब लोग हैं, सब लोग काम कर सकते हैं, और ये मुहिम आज हमारी शुरू हुई है और इसको लेके हम घर घर डोर टू डोर लेके जाएंगे कि इस तरह से हम लोगों को एक दूसरे को प्रेरणा देना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि हम अच्छा काम करें और एक रोजगार से जोड़ने के लिए सभी को जोड़ें। लेडीजों को थोड़ा रोजगार मिले। कोरोना की वजह से बहुत सबकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है जो घर बैठे हम लोग थोड़ा सा अर्निंग कर सकते हैं। इससे हम आगे अगर ये अच्छा सा रहा, इसका क्या कहते हैं, इसको अगर हमें प्रयोग अच्छा सा सफल रहा तो हम इसे बड़े स्तर पे करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका आगे बढ़ाएंगे इसको। और लेडीज देहरादून में एनएसयूआई के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का पुतला दहन किया गया और मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। एनएसयूआई के अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में गोपनीय तरीके से हुई 56 भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच की जाए और मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की बढ़ाई गई फीस को वापस लिया जाए। इसके अलावा फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को साफ करने की भी एनएसयूआई ने मांग की है। एनएसयूआई ने मांग को लेकर सरकार को चेतावनी भी जारी की है कि अगर इन मांगों पर जल्द सरकार कोई फैसला नहीं करती तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी। आज एनएसयूआई ने जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत उनके इस्तीफे की मांग करी है। हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि जो उनके द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय में 56 भर्तियां उनके इशारे पर की गई, उनके खिलाफ जांच हो और तत्काल वो भर्तियां निरस्त की जाए। साथ साथ जो एमबीबीएस की फीस 50,000 से बढ़ाकर 4.5 लाख कर दी गई, उसके खिलाफ भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो राज्य के तमाम विश्वविद्यालय हैं उनमें अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और छात्रों को लगभग 1 साल बर्बाद होने का है। इन सब के खिलाफ आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग।
जहां एक तरफ टिहरी बांध विस्थापितों के मामले अधर में लटके हुए हैं, वहीं कई विस्थापित पुनर्वास विभाग के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन सरकार को इनकी कोई भी परवाह नहीं है। सरकार को बाढ़ प्रभावित विस्थापितों के संज्ञान के ही टिहरी झील का जलस्तर बढ़ाकर वाहवाही लूटने में जुटी हुई है। विस्थापितों का कहना है कि टिहरी झील का जलस्तर बढ़ाकर बांध विस्थापित तथा प्रभावितों पर कुठाराघात हुआ है। टिहरी बांध प्रभावित संगठन के अध्यक्ष सोहन सिंह राणा ने बताया कि जब तक पूर्ण विस्थापन नहीं हो जाता तब तक टीएचडीसी को टिहरी बांध का जलस्तर नहीं बढ़ाना चाहिए। 8-10 दिन पहले एक शासन आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें शासन द्वारा टीएचडीसी को वाटर लेवल बढ़ा देने की स्वीकृति दे दी गई थी। तो उसके क्रम में शायद टीएचडीसी ने ये कार्रवाई की है और उसके अलावा शासन ने ये भी निर्देश टीएचडीसी को दिए हैं कि जो भी भारत सरकार की बैठक में तय हुआ है कोलैटरल डैमेज पॉलिसी के तहत उनका अनुपालन किया जाए। तो उस कार्रवाई के लिए भी हमारे द्वारा टीएचडीसी को लिखा गया है कि उन बिंदुओं का अनुपालन कर दिया जाए। पीएम साहब से भी माननीय विधायक जी भी सीएम साहब को लिखा है कि टिहरी बांध का झील स्तर जब तक टिहरी बांध प्रभावितों का संपूर्ण विस्थापन नहीं हो जाता है तब तक टीएचडीसी को झील का जल स्तर बढ़ाने की अनुमति ना दी। ये क्योंकि ग्रामीणों के साथ बिल्कुल घोर अन्याय है और हम इसके लिए उग्र आंदोलन कर। भारतीय किसान संघ ने किसानों की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भुवन विक्रम ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर 8 सितंबर को तहसील में प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ का मानना है कि किसानों को लागत के आधार पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लागत पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश में इस बार बरसात से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया जाए। बिजली का बिल, पानी का बिल और जो ये विधेयक आया था उसमें जो खामी है उसमें संशोधन के लिए और पर्वतीय क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा विकट स्थिति है किसानों के साथ। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमने वार्ता की और 8 तारीख को हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार को सचेत करने जा रहे हैं। यदि उसके बाद भी सरकार सचेत नहीं हुई, किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया नहीं अपनाया गया, तो फिर अगला हमारा कदम होगा असहयोग आंदोलन का। वो उसकी मसूरी सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा पर्यटकों सहित स्थानीय निवासियों को कैंपटी फॉल में जाने से रोक दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए कैंपटी थाना अध्यक्ष नवीन चंद्र ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते कैंपटी फॉल ने विकराल रूप ले लिया है, जिसके चलते पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए फॉल में जाने से उनकी मनाही की गई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि बारिश के साथ पत्थर और लकड़ी के टुकड़े भी आ रहे हैं। फिलहाल पर्यटकों को फॉल में नहाने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं बाजपुर इलाके के ग्राम सभा चकरपुर में राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं आसपास की गंदगी से परेशान हैं। ग्रामीण स्कूल की दीवारों के पास गोबर का ढेर लगा हुआ है, जिससे स्कूल में काफी बदबू आ रही है, जिससे छात्राओं का पढ़ना मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा दीवारों के पास लगे गोबर की ढेर की वजह से दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस मामले को लेकर सीआरसी प्रभारी और स्कूल के प्रिंसिपल पंकज कुमार रजदोकी द्वारा ग्राम प्रधान तथा विकास खंड कार्यालय में इस पूरे मामले की शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं चकरपुर ग्राम प्रधान मुनेश देवी तथा उनके पति सुनील कुमार से स्कूल की दीवार से गोबर डालने के मामले को लेकर जब चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ग्रामीणों से दुश्मनी नहीं ले सकते। गोबर डाला जा रहा है तो गांव वालों के द्वारा डाला जा रहा है, तो वो एक अनावश्यक अनाधिकार चेष्टा है किसी सार्वजनिक संपत्ति विद्यालय के पास गंदगी फैलाना। तो उन लोगों को खुद सोचना चाहिए और गांव वालों को सोचना चाहिए, उसका विरोध करके उसको हटवाना चाहिए। जहाँ तक सफाई का प्रश्न है तो सफाई एक बार के लिए कराई जा सकती है, लेकिन अब गांव वाले गंदा करेंगे तो उनको रोकने की जिम्मेदारी सार्वजनिक समाज की और वहाँ पर रहने वाले लोगों की है, वो उनको करने क्यों दे रहे हैं। ये काफ़ी समय से जो है गाँव के ही लोग डाल रहे हैं इसको, और मेरे द्वारा कई बार मैंने कहा कि जो पूर्व प्रधान जी उनसे भी और इस समय के जो प्रधान जी उनसे भी मैंने कहा था, तो लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया गया और ये इसके कारण ये दीवार भी जो है सारी गल गई है और ये गिरने वाली हो रही है। पहले कुछ समय पहले 1-1.5 साल पहले ये ब्लॉक के द्वारा ये दीवार थोड़ी सी बनवाई गई थी, लेकिन मुझे लग रहा है ये फिर से अब इस गोबर की वजह से।
जनपद चमोली के कर्णप्रयाग शहर से रामनगर की ओर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी की खाई में गिर गया, जिससे ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक के खाई में गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू कर चालक के शव को बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कर्णप्रयाग से हमें सूचना मिली थी कि यहाँ कर्णप्रयाग के पास 1 किलोमीटर पहले तालेश्वर महादेव के समीप एक ट्रक जो खाई में गिर गया था। इस सूचना पे हमारी एसडीआरएफ टीम जो गोचर की थी तुरंत घटनास्थल पे गए। मौके पे नीचे खाई में उतरी, जो लगभग 150 मीटर नीचे खाई थी। वहाँ पे उतर के देखा तो गाड़ी में एक व्यक्ति था जो कि जिसकी मौके पे ही मृत्यु हो चुकी थी। टीम के ने उनका रोप के माध्यम से, स्टेशन के माध्यम से उसको रेस्क्यू करके और जिला पुलिस के। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।